आईना। ये आईना हम सभी के घरों में है। ये केवल सूरत दिखाने का कार्य नहीं करता, वरन ये हमारे भाग्य का प्रतिबिंब भी है। ज्योतिष शास्त्र इसे साधारण वस्तु नहीं, वरन ऊर्जा और सौभाग्य का शक्तिशाली प्रतीक मानता है। कभी आपने सोचा कि आपके घर में ये एक मामूली आईना टूट जाए तो आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी हलचल ला सकता है? दिव्य महाप्रयोग का विषय आज का बड़ा ही दिव्य और अद्भुत है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो प्रातः 6:40 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 10:09 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। विष कुंभ योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में दोपहर 3:23 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:25 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 10:09 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई विशेष साधना करनी है, आपको यंत्र निर्माण इत्यादि करना है, तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कर सकते हैं। और चतुर्थी तिथि के वृद्धि के कारण आज भी मां कुष्मांडा की आराधना की जाएगी। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। आप जानते हैं दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र केतु सिंह में, सूर्य बुध कन्या में और चंद्रमा मंगल तुला में। राहु कुंभ में, वक्रावस्था में शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। शुक्रवार का दिन सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 अक्टूबर दिन बुधवार, महानवमी व्रत है। उस दिन रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना हमने कल भी की थी, आज भी हमें करना है। तो मां कुष्मांडा की आराधना करने के लिए जल में कुमकुम और जटामासी मिलाकर के मां को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करना है। और कैसे करना है, तो सबसे पहले मां की आराधना आप जैसे भी करते हैं, पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य मां को अर्पित कर लीजिए। आप षोडशोपचार दसोपचार राजोपचार जैसे भी करते हो, जिस उपचार से करते हो मां की पूजा कर लीजिए। इसके पश्चात सामने एक पात्र रख करके एक पात्र में आपको जल लेना है, कुमकुम मिलाना है, जटामासी डालना है और उसी से मां को अर्घ्य स्वरूप अर्घ्य देना है। और फिर इसके पश्चात मंत्र का जप करना है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। घर का कोई एक बड़ा सदस्य या कोई भी एक सदस्य पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि हेतु इस मंत्र का जप नवरात्रि के 9 दिन पर्यंत कम से कम 1 माला, कम से कम इतना तो करे ही करे। और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके सबसे करीबी दोस्त या रिश्तेदार ही आपके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा है जो दोस्ती का सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन दिल से आपका कभी वो भला नहीं चाहता? जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो बताते हैं कि कौन गुप्त शत्रु है और कौन सच्चा आपका शुभ चिंतक। अगर इस विषय को आप जानना चाहते हैं तो ऐसे 5 योगों की चर्चा मैंने इस वीडियो में की है, जिससे आप अपनी कुंडली को देखकर ये अंदाजा लगा सकेंगे कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए मित्र के रूप में है, कौन आपके शुभ चिंतक के रूप में है और कौन आपके ही साथ रह रहा है, आपके साथ ही लगातार चल रहा है, आगे बढ़ने का दंभ भर रहा है, लेकिन वो आस्तीन का सांप है। जानना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। लेकिन चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व कुछ जानकारी आपको दे दूं कि यदि आप ऋण से जूझ रहे हैं, यदि आप अपने दांपत्य जीवन को लेकर के जूझ रहे हैं और यदि आप अपने व्यापार में वृद्धि अथवा धन की कमी, हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो लेकिन धन की कमी से जूझ रहे हो, तो इस दीपावली को मैंने बेहद खास बना दिया है। और ये खास जो बनाया है इसमें कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, बीते लगातार कई दिनों से जब से ये मैंने सूचना आप लोगों को दी है, लगातार आप लोग एक प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं कि इस समय दीपावली में आप अर्घ गणपति किस उद्देश्य से दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों गुरुपुष्य योग बीता था और उस गुरुपुष्य योग में मुझे अर्घ प्राप्त हुआ। तो अर्घ प्राप्त हुआ तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि एक ऐसा अवसर होता है कि गुरुपुष्य योग में यदि अर्घ के जड़ से अगर गणपति मिल जाए तब तो कहना ही नहीं, वो इतना मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर अर्घ को ले आया जाए विधि विधान पूर्वक और उससे गणेश जी का निर्माण कर दिया जाए तो वो भी साक्षात गणेश जी होते हैं। तो ऐसे अर्क गणपति का निर्माण गुरुपुष्य योग में लाए अर्क से किया जा चुका है, जिसको आप इस दीपावली में उस दिन पूजा उनका होगा, हवन इत्यादि के बाद उनको सिद्ध करने के बाद वो वैसे ही सिद्ध हैं, ले आए लाने के चलते ही सिद्ध हो चुके हैं, पर आपको फिर भी और विशेष पूजा करके उस दिन वो प्राप्त हो जाएगा। एक वो हो गया। और साथ ही साथ ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं कि बीते दिनों जो चंद्र ग्रहण रात्रि में इतने लंबे समय का 3 घंटा 26 मिनट का चंद्र ग्रहण का जो काल था, उस काल में मैंने आपके लिए ब्राह्मणों के सहयोग से ऋण मुक्ति, व्यापार वर्धक और दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए दाम्पत्य सुख वर्धक यंत्र का निर्माण करा करके रखा हुआ है। अब जब दीपावली का जो अवसर आएगा उसमें पुनः उसकी सिद्धि करके पंचकुंडीय होमात्मक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। हर वर्ष 3 दिन का होता था, यह सिर्फ 1 ही दिन का होगा। लेकिन इस बार अंतर यह है कि तब सिर्फ केवल 1 कुंड होता था, इस बार 5 कुंड होंगे। तो जो 3 दिन में होता था वो 1 ही दिन में ये पूरी प्रक्रिया जो होगी
तंत्र की प्रक्रिया है और इसीलिए एक दिन में ही ये पूरा प्रयोग केवल और केवल दीपावली के दिन पूरा किया जाएगा। तो अगर आप इसमें से किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको पता होगा कि बीते 5 वर्षों से दीपावली के लिए जो आप सहयोग राशि देते थे उसका सीधा 1 गुना मात्र देना होगा, यानी 3 गुना मैंने उसको कम कर दिया है। 3 गुना कम करके 1 गुना में ही जब आपको फायदा, मुझे एक ही उद्देश्य था कि इतना बड़ा अवसर निकला है तो एक ही दिन का आपको उससे काम आपका बन जाएगा। तो मेरा उद्देश्य हमेशा से ऐसा रहता है कि लोगों का काम बन जाए। तो आप वो ले सकते हैं, मेरे कार्यालय से संपर्क करके, वो मिलेगा आपको दीपावली के बाद। तो संपर्क करके आप अपने लिए, हाँ, क्योंकि ये जो संख्या है सब सीमित है, तो आप जरूर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आईना। प्रिय दर्शकों, आईना आम हम सबों के घर में कभी ना कभी टूट ही जाता है, लेकिन जैसे ही वो आईना टूटता है अर्थ उसका बदल जाता है। टूटा हुआ आईना घर में जब तक है वो आपके जीवन में एक तरह से ऐश्वर्य की वृद्धि कर रहा है, और जैसे ही वो टूटा, अब ऐसा नहीं कि आपको तुरंत दिखाई पड़ेगा, आनंद फानन में तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सूक्ष्म बदलाव उसका जीवन पर शुरू हो जाता है और वो धीरे 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 ही सही, परंतु आपको महसूस होगा। आईना जब टूटता है तो ऐसे ही आम घर के पहले के सदस्य लोग इसको टूटा आईना घर में न रहने देना अशुभ मानते थे। प्रिय दर्शकों, इसके बहुत सारे कारण हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं, ज्योतिषी हूं तो ज्योतिष के माध्यम से। एक तरह से देखा जाए तो इस पर वो दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र का ये प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है। हम जब खुश होते हैं, सौंदर्य की स्थिति में आईना देखते हैं, तो शुक्र हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सुंदरता, रिश्तों को नियंत्रित करता है। और जब ये आईना टूटता है तो समझ लीजिए सकारात्मक ऊर्जा का खंडित होना, यह इस बात की सूचना है। विशेष करके जिन लोगों की कुंडली में, अब सवाल उठता है कि एक घर में तो बहुत सारे सदस्य होंगे और किसी न किसी की कुंडली में ऐसा होगा, इसीलिए तो हमारे जो पूर्वज थे वो टूटा आईना घर में कभी नहीं रहने देते थे, टूटे आईने में चेहरा नहीं देखने देते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जन्म कुंडली में शुक्र यदि कुंडली के तीसरे, छठे और 12वें भाव में हो और ऐसे घर में शीशा टूटे और टूटे हुए शीशे में लोग चेहरा देखते हों तो उस घर से ऐश्वर्य, समृद्धि सदा के लिए दूर हो जाती है। उस घर का विकास धीरे 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 कमजोर पड़ जाता है और घर का माहौल एक प्रकार से बेचैनी, तनाव और रिश्तों में वहां दूरी पैदा होने लगती है, क्योंकि वहां शुक्र का सकारात्मक नहीं नकारात्मक प्रभाव चलने लगता है। जीवन में असंतोष, आर्थिक अस्थिरता, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। टूटा आईना मानसिक स्वास्थ्य को भी कमजोर कर देता है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से भी कहीं ना कहीं विचारणीय है। टूटा शीशा हमारे अवचेतन मन पर बुरा प्रभाव डालता है, और घर में जब ये बार बार होने लगे, बार बार आईना टूटे, तो भी जो ऊर्जा, ये इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं इस घर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो क्षीण हो रही है इस घर के सदस्यों में, इस घर में। क्योंकि याद रखिएगा, टूटा आईना वास्तु का दोष भी उत्पन्न कर देता है, तो उस घर में भी नकारात्मक वातावरण बन रहा है। संभव है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति भी काम करती मानी जाएगी जिसके चलते उस घर में रहने वालों के मध्य निराशा, आत्मविश्वास में कमी दिखाई पड़ेगी। जिनकी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र छठे, 8वें में हो, एक तो मैंने शुक्र को कहा, चंद्रमा भी कुंडली के इन भावों में से अगर किसी में है तो टूटा आईना मानसिक अस्थिरता को बढ़ा देता है। शुक्र तो कमजोर होते ही हैं, मानसिक असंतुलन, भावनात्मक अस्थिरता, एक अज्ञात भय, जातक या उस घर के सदस्यों का जो चित्त है वो अशांत रहने लगता है। प्रिय दर्शकों, टूटे आईने का हमारे आर्थिक जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। सीधी सी बात है कि जब शुक्र से संबंध है इसका, तो धन, संपन्नता, वैभव से इसका संबंध है, तो जब ये आईना टूटा तो शुक्र खराब हुए, तो घर में आईना टूटना धीरे धीरे आर्थिक रूप से जातक को अस्थिर बनाता है। जातक धन लाएगा पर टिकेगा नहीं। जिनकी कुंडली में विशेष रूप से शुक्र दूसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में हो, दूसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, उनके घर में अगर टूटा हुआ शीशा है और उस घर के लोग उसमें अपना चेहरा इत्यादि देखते हैं तो अचानक धनहानि, नुकसान, आर्थिक घाटा लगना व्यापार में,
साथ ही साथ कर्ज का चढ़ जाना, व्यापार में जो वृद्धि हो सकती थी, बरकत हो सकता था, वो रुक जाता है। इससे शुक्र की शुभता नष्ट हो जाती है। टूटा आईना प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी दरार डाल देता है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। विशेष तौर पर जिनकी कुंडली में शुक्र 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो, उनके लिए विशेष रूप से कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र की ऐसी स्थिति है और आईना टूटा हुआ है, उसमें मुंह देख रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन प्रेम संबंध में बहुत परेशानी आएगी। परिवार के सदस्यों में बिना किसी स्पष्ट कारण के तनाव व्याप्त होगा और बात बात पर अनबन मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। प्रिय दर्शकों, टूटा आईना वास्तुशास्त्र में भी जबरदस्त परेशानी उत्पन्न करता है, घर की ऊर्जा को दिशाहीन कर देता है। अब जाहिर सी बात है, शीशा जहां टूटा उसको हम साफ तो तुरंत कर देते हैं क्योंकि किसी को चुभ जाएगा, लेकिन टूटा आईना घर में हो और उस घर के सदस्य मुंह देख रहे हो, तो उस घर का वातावरण, जब घर के लोग परेशान होंगे तो वास्तु भी खराब होगा, घर में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाएगी। सो आगे से ध्यान रखिए कि घर में टूटा शीशा बिल्कुल न रखा जाए। अगर शीशा टूट गया है तो एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, उससे कोई मुंह मत रखिए। कागज या किसी कपड़े में तुरंत उसको लपेटिए, और अगर रुकना भी चाहते हैं तब भी सूर्यास्त के पहले पहले उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। एक, और दूसरा, उस घर में तुरंत नमक मिश्रित पानी से पूजा किया जाए ताकि नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाए। फिर से नोट करिए कि शीशा टूटा तो तुरंत अगर नहीं हटाते तब भी सूर्यास्त से पहले पहले हटा दिया जाए, और जिस जहां पर टूटा उस पूरे घर में समझिए इस चीज को, ये शुक्र की हानि की सूचना दे रहा है। शुक्र की हानि हुई है। अब इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है कि इसका त्वरित प्रभाव नहीं हो सकता। वैसे ही जैसे आपने कोई अंगूठी पहनी और आज रातों रात सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही घर में शीशा आईना टूट गया है, आज ही कुछ नहीं हो जाएगा, आज ही आपके घर से शुक्र चले गए, घर में खुशियां खत्म हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे इसका जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे पूरे परिवार के ऊपर व्याप्त होगा। तो अगर आपके घर में एक भी कोई ऐसा चीज है, विशेष करके आईना, वैसे तो शकुन शास्त्र में शीशा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आईना शब्द का इस्तेमाल नहीं है। टूटा आईना शीशा भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा शकुन शास्त्र कहता है। लेकिन सामान्य शब्दों में कहूं तो कम से कम आईना, दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो तो भूल कर भी टूटा नहीं होना चाहिए। है तुरंत बदलिए, नहीं तो घर से धीरे धीरे खुशियां समाप्त हो जाएंगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको एक ही उपाय करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, और हो सके तो मां के मंदिर में जाकर के एक घी का दिया अवश्य जलाइए। मां कुष्मांडा की आराधना करनी है आपको। घर परिवार को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। क्रोध में मत आइएगा। आज क्रोध के कारण आपके बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिए, और बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना, बस यही आज आपकी सबसे बड़ी समस्या का कारण बनने वाला है। इससे आप दिक्कत में पड़ेंगे। बाकी वैसे देखा जाए तो जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति है, उलझन है, वो सब सुलझने वाली है। बस आपको धैर्य रखना है। जितना धैर्य रखेंगे, शांत रहेंगे, संयम से काम करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, किसी की बुराई मत करिए, इससे भी धन हानि होने वाली है। पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत, मानसिक अशांति और बेचैनी थोड़ी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दे दीजिएगा। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा। कोई कार्य लंबे समय से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, वो काम बनेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा।
पर जो भी मौका मिले उस मौके का लाभ उठाइए और आज सन्मार्ग पर चल करके ही आपको लाभ मिलेगा। गलत तरीका और शॉर्टकट केवल आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। दांपत्य जीवन आज आपका सुखमय रहने वाला है। घर का वातावरण खुशियों भरा और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। जिन लोगों को पेट की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। गाय को आज गुड़ खिलाइएगा और एकाग्र होकर के अपने काम में लग जाइएगा। अपनी चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। दिन सफलता प्रदान कराने वाला है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। एकांत में बैठकर अगर आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढे तो आज आपको आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। छोटी मोटी रुकावटें बाधाएं आज आपको रोक नहीं पाएंगी। अपनों पर गुस्सा मत करिए। जो आपके अपने हैं उन पर गुस्सा मत करिए और व्यर्थ के व्यय से बचिए। बिना देखे बिना समझे कुछ खरीद लेना यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। दांपत्य जीवन में किसी तरह की कोई गलतफहमी इत्यादि उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर करने के लिए दिन अच्छा है। बातचीत करके अपने पार्टनर से उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई समस्या थी उसका समाधान निकल जाएगा। साथ ही साथ रुके हुए काम आपके बनेंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और धन कमाने के विशेष अवसर आपको मिलने वाले हैं। हर दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा है, सकारात्मक है और इसी सकारात्मकता के साथ दिन का आनंद उठाइए। आज फायदे के लिए आप अपने काम करिए। दिन आपको फायदा दे करके जाएगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। माता पिता के साथ संबंध में मजबूती आएगी। माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी थी वो दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। जो भी मौका मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। घर गृहस्थी से संबंधित कोई समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। मेहनत का फल जो कि श्रेष्ठ मिलने वाला है। कोई महत्वपूर्ण मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। दिन फायदा देने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बड़े ऑफर मिलेंगे। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, पर व्यर्थ के व्यय से बचिए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात अवश्य मानिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम का संबंध के मामले में दिन अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए। दिन अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी बनने वाला है। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कोई योजना है आपके मन में उस पर काम करना चाहते हैं तो करिए। आपको आपकी योजना का संपूर्ण लाभ मिलेगा। पर जिद मत करिए। शत्रुता से बचिए। शत्रुता को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। लव लाइफ में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। उसे स्वास्थ्य में कोई विशेष दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर मैजेंटा है और निवेश करें। तुला के जातकों को आज घर में अगर रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष को जल में डालकर उसी जल से स्नान करना चाहिए। व्यवहार और सोच सब सकारात्मक रख करके आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। किसी दूसरे से बहुत उम्मीद मत रखिए। बाकी प्रगति मिलने वाली है। प्रगति के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। यात्रा करना चाहते हैं तो करिए। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आपका हर कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए ज्यादातर कार्य वक्त पर आपके पूर्ण होंगे।
जिद मत करिए, जिद के कारण बात बिगड़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो सावधानी के साथ या अथवा आज ना करें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। दिन अच्छा है आपके लिए। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। देवी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। घी का दिया अवश्य जलाइए। उम्मीद के अनुकूल सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो कार्य चल रहा है उसी को और अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। कोई उलझन, कोई परेशानी इत्यादि थी वो अपने आप ही सुलझती चली जाएगी। कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। लापरवाही से बचिए। आज नुकसान आपको आपकी लापरवाही से होने वाला है। लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के समर्पित होकर के काम करिए। मेहनत जितना अधिक करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से नुकसान होगा। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, सो वहां भी सावधानी बरतिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन स्थिर है, यानी ना अच्छा ना खराब, ठीक ठाक। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य में मामूली उतार चढ़ाव संभव है। पेट से संबंधित परेशानी आपको देखने को मिले। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लें तो दिन बहुत अच्छा है। भाग्य जैसे आज आप ही की फिराक में है कि कब आपको कुछ दे जाए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, कर डालिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। आपकी हर कोशिश सफल होते दिखाई पड़ रही है। हर तरह की अनचाही स्थितियों से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है। मित्र की सहायता, आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कड़ी मेहनत और उसका जो फल मिलेगा वो आपके पक्ष में। कारोबारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है दिन। जिनको कष्ट है किसी तरह का खान पान के मामले में, पेट से संबंधित, वो अपना ध्यान दें। बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश अवश्य करें। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। आज देवी के मंदिर में जाकर के देवी के सम्मुख घी का दिया जलाइए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए या श्री सूक्त का पाठ करिए। दोनों ही करके आपको लाभ मिलने वाला है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपके सारे काम पूर्ण होंगे। फायदा भी मिलेगा। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा मौका मिलेगा। एकाग्र होकर के काम करें, सारे काम बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है या परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, भरिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश आप करें। बात कुंभ की करें तो भाग्य आज आपके भी साथ है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। और परिवार के सदस्यों से बातचीत करने से आज आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको आर्थिक मदद मिल जाएगी। भाग्य आपके साथ है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा हैं आप तो वहां भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। शाम होते होते हर तरह की परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। एक और बात आज आपको ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, अपने पार्टनर, किसी पर शक मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सिर दर्द से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। आज देवी के चरणों में लौंग अर्पित करिए, लगभग 9 लौंग, और उसे अपने पास प्रसाद स्वरूप रख लीजिए। आप जब भी चाहेंगे करके उसका सेवन करिए। दिन बहुत अच्छा होगा आपके लिए। परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। वाणी पर आपके नियंत्रण होगा और वाणी में एक ओज तेज उत्पन्न होगा। दिन सकारात्मक हो जाएगा। कोशिश करने से आज आपको सफलता मिलेगी। आसपास के लोग आपके लिए आज सहयोगी होंगे। और स्वास्थ्य से संबंधित यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा
पार्टनर है आपका या आपके साथ काम करने वाला व्यक्ति जो आपका हमेशा विरोध करता है, ऐसे विरोधी आपके मार्ग से हट जाएंगे। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की सहायता से भी आज आपके काम बनने वाले हैं। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को निराशा से मुक्त राहत मिलेगी। अगर आप निराशा से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलेंगे, और कफ जन्य रोग से जूझ रहे थे तो भी राहत। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर क्रीम, और निवेश जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।